हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी से कहता है कि वो इस माफिया के काम को छोड़ दे, जहाँ वांग जी कह देता है और वो नेक्स्ट डे जाकर ही अपनी माफिया की कुर्सी को पूरी तरीके से छोड़ देता है। हालांकि उसका बॉस रिन नहीं चाहता था कि वांग जी माफिया की कुर्सी छोड़े, लेकिन जब वांग जी ने कहा कि वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसा करना चाहता है तो रिन भी कुछ नहीं कह पाया और फाइनली वांग जी ने हमेशा के लिए उस माफिया पोस्ट को छोड़ दिया था। वहीं हम देखते हैं सॉन्गलेन और यूविन दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी हमें जाना होगा, ऑफिस में मुझे काम है। यूविन कहता है, वांग जी मुझे भी जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि सीजे को मेरी ज़रूरत है। जिस पर वांग जी कहता है और वो तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो कॉलेज में आ जाता है वो बहुत खुश था। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो पाउटी लिप्स बनाकर चेयर पर बैठा हुआ था। लियांग कहता है, तुम इस तरीके से फेस क्यों बना रहे हो? विंग कहता है, पता नहीं काका क्या कहाँ गए, उन्होंने मुझसे कहा था कि वे जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तभी न्यूसेन कहता है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे हस्बैंड है, लेकिन उन्हें और भी काम रहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए। विंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी आ जाए। इस पर लियांग और न्यूसेन दोनों हंसने लगते हैं। तभी आप देखते हैं एक पर्सन जो विंग के सामने आता है और कहता है, मिस्टर विंग। विंग कहता है, हाँ। वो कहता है, आपको डीन सर ने बुलाया है। विंग की आंखें एकदम शाइन हो जाती हैं और कहता है, क्या क्या वो वापस आ गए? वो पर्सन भी थोड़ा देखता है पर एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल वो वापस आ गए हैं और आपको केबिन में बुला रहे हैं। विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। न्यूसेन कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे हस्बैंड की बात आती है तो तुम हमेशा हमें अकेला छोड़कर चले जाती हो। लियांग कहता है, न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, कि मैंने गलत कहा? तभी विंग कहता है, मैं तुम दोनों से बाद में बात करता हूँ। न्यूसेन, अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से उस केबिन की तरफ भागता है। थोड़ी देर में ही वो केबिन के अंदर था। वो वांग जी को जैसे ही देखता है वो दौड़कर वांग जी के ऊपर आता है। वांग जी उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल ऊपर उठा लेता है। वहीं विंग अपने दोनों पैर वांग जी की कमर के अराउंड ट्रैप कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, आप वापस आ गए? वांग जी कहता है, बिल्कुल भाभी, मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। विंग वांग जी की नेक में अपना फेस छुड़ा छिपा लेता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हारे लिए माफिया का काम छोड़ दिया है, अब मैं उसे कभी नहीं करूँगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं पर वो फिर कहता है, सच में? वांग जी कहता है, सच में विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं और मुझे भी नहीं विंग। ये सब सिर्फ मेरे माता पिता के लिए था और अब जब मुझे सब कुछ पता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं करना चाहता। विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को इसी तरह पैशनेट और डीप किस करते हैं। वहीं विंग जो अपने मुंह से एक कराने की आवाज़ निकालता है, वांग जी तो शॉक हो जाता है और वो विंग को ही देख रहा था। विंग जो वांग जी से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वांग जी हमेशा किससे आगे विंग के बढ़ता ही नहीं है, जिससे विंग को सच में गुस्सा आ जाता है। वहीं वांग जी विंग से किस ब्रेक करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी का लावा विंग के लिप्स पर लग गया था। विंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग को यहीं लेना चाहता है, लेकिन वो ना चाहते हुए ऐसा नहीं कर सकता। वो नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि वो अभी ये सब कुछ विंग के साथ नहीं करेगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वांग जी धीरे से उसके गालों को सहलाता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, विंग कहता है, अंकल चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं और वो हम दोनों की शादी पूरी तरीके से अनाउंस करना चाहते हैं। विंग कहता है कि क्या? भांग जी कहता है, तुम जानते हो जब हमारी शादी हुई तो किसी को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब जब सबको पता चल गया है तो अंकल इस चीज़ को अनाउंस करना चाहते हैं। विंग कहता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बाबू, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना हेड वांग जी की चेस्ट से लगा लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है,
तो अब हमें पार्टी की तैयारी करनी होगी। अंकल चाहते हैं कि वो पार्टी कल ही दें। विंग कहता है इतनी जल्दी? भांजी कहता है तुम नहीं जानते, अंकल अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बस फिर वो देर नहीं करते। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं हम अब सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांगजी दोनों लैंड मेंशन पहुँचते हैं। वहीं हमें जुम्मा दिखती है। जुम्मा जो विंग और वांगजी को देखकर एक स्माइल करती है। विंग जो दौड़कर जुम्मा के पास जाता है और कहता है जुम्मा। जुम्मा कहती है बोलो विंग पापा। विंग कहता है जुम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना सकती हैं? जुम्मा कहती है बिल्कुल, आप बस जाइए फ्रेशन अप हो जाइए, मैं आपके और सर के लिए जल्दी से कुछ बनाती हूँ। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांगजी के साथ उसके रूम में जाता है। वांगजी कहता है विंग जाओ तुम पहले फ्रेशन अप हो रो। विंग कहता है और पहले फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। विंग बाहर आता है। वांगजी विंग को देखकर एक स्माइल करता है, उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है तुम नीचे जाओ, जुमा ने कुछ बना दिया होगा और खा लो। विंग कहता है कि आप नहीं आएंगे? वांगजी कहता है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। विंग कहता है और जल्दी से नीचे चला जाता है। वहीं वांगजी भी फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो नीचे वांगजी का स्नैक्स टाइम पर वेट करता है और थोड़ी देर में ही वांगजी भी आ जाता है और फाइनली वो दोनों जुमा के बनाए हुए उस छोटे से स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी हेलो कहता है और अंकल कहते हैं वांगजी मैंने सभी गेस्ट को इनवाइट कर दिया है और यहाँ तक कि तुम्हारी आंटी लेन हुआ को भी। वांगजी का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तभी वांगजी कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको आंटी को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करना चाहिए था। तभी वो कहते हैं पर वांगजी तुम अच्छे से जानते हो हमारे पास और कोई रिलेटिव नहीं है, एक वही हमारे रिलेटिव हैं और अगर हम उन्हें भी इनवाइट नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। वांगजी कहता है ठीक है, लेकिन मैं उस लड़की लिली को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं तुम चिंता मत करो, अगर वो आई भी तो इस बार वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इस बार विंग है उसे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जिस पर वांगजी बस कहता है। वहीं वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। विंग जो ये सब बातें नहीं सुनता क्योंकि वो बस अपने स्नैक्स में बिजी था। वहीं वांगजी थोड़ा दूर जाकर बात करता है। वहीं हम देखते हैं अब विंग और वांगजी को जो अपना डिनर फिनिश करने के बाद सब कुछ फिनिश करने के बाद नाइट को बेड पर लेटे हुए थे। वांगजी जो विंग के बालों में अपने हाथ घुमा रहा था, वहीं विंग जो वांगजी के हाथों के साथ खेल रहा था। विंग वांगजी के नेक पे धीरे से किस करता है। विंग जो वांगजी की ऐसी हरकत देखता है तो एक स्माइल करता है और कहता है बनी तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है गगा वो मैं। वांगजी कहता है विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है पर मैं ये चाहता हूँ। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग मैंने कहा ना अभी नहीं। विंग कहता है पर क्यों? वांगजी कहता है विंग मेरी बात समझो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? वांगजी कहता है बाहुबली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ जब तक तुम अपनी कॉलेज कंप्लीट नहीं कर सकते हम ये सब नहीं करेंगे। विंग कहता है ऐसा मत कहिए जैसे हमने ये सब कुछ किया ना हो। वांगजी कहता है बाहुबली हमने किया है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जिन सिचुएशंस में हुआ वो डिफरेंट थी, अब जो होगा वो अलग होगा। विंग कहता है पर वांगजी विंग के लिप्स को टच करता है और कहता है बेबी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? विंग कहता है मैं करता हूँ, पर मैं ये सब कुछ चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांगजी विंग की तरफ एयरवाज करके देखता है और कहता है अच्छा तो क्या मेरा बेबी, लेकिन ऐसा नहीं है विंग, तुम चाहो तो मैं तुम्हें। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अचानक वांगजी अपना हाथ धीरे धीरे विंग के ट्राउजर के अंदर ले जाता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी के हाथ का मूवमेंट तेज हो जाता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी वांगजी अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। वहीं विंग जो और गहरी सांसें लेने लगता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। वहीं वांगजी जो धीरे से खुद के ट्राउजर को भी नीचे करता है और खुद को भी धीरे धीरे टच करने लगता है।
उसके हाथों का मूवमेंट बहुत तेज था। वहीं भींग और वांगजी दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे क्योंकि दोनों ही हार्ट फील कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही दोनों खुद को रिलीज़ कर देते हैं। वांगजी जो भींग की तरफ देखता है, भींग जिसकी बॉडी पर स्वेट पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था, वांगजी एक स्माइल करता है और भींग के फोरहेड से अपना फोरहेड लगा लेता है। भींग को बहुत शाय फील हो रहा था। ये पहली बार था जब होश में वांगजी ने भींग को इस तरीके से टच किया है। आज से पहले कभी नहीं। भींग जो वांगजी की तरफ देखता है, वहीं वांगजी जो पास में रखे हुए टिश्यू बॉक्स को उठाता है और भींग और वांग खुद को अच्छे से क्लीन करता है। भींग अभी भी वांगजी की तरफ नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांगजी खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है और खुद को क्लीन करके वो एक गीला टॉवल लेकर आता है और भींग के पास आता है। भींग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, काका मैं ये सब कर लूँगा। वांगजी कहता है, क्यों, क्या मैं नहीं कर सकता? भींग कहता है, ये बहुत अजीब है। वांगजी कहता है, क्या अजीब है बेबी? भींग कहता है, पर गगा। वांगजी कहता है, भींग मुझे ये करने दो। भींग कुछ भी नहीं कहता और वांगजी भींग को अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो वॉशरूम में जाता है, वो वहीं रखता है और अपने हैंड वॉश करके अच्छे से बाहर आता है। भींग जो अभी भी बस वांगजी की तरफ देख नहीं पा रहा था क्योंकि जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत अजीब था। वांगजी भींग के पास लेट जाता है और भींग को खींचकर अपने ऊपर लिटा लेता है और कहता है, तुम्हें ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है भींग, मैं इसलिए ये सब नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हो वो हमारे बीच बहुत स्पेशल हो, तुम्हें हमेशा याद रहे। तुम जानते हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लो और जब तक तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं बस तभी भींग वांगजी के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वांगजी भींग के फोरहेड पे किस करता है और फाइनली दोनों डीप स्लीप में चले जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं लैंड मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जा रहा था, लेकिन वांगजी वाला नहीं बल्कि लैंड कुरन वाला। भींग और वांगजी सुबह ही जल्दी उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होकर सीधा लैंड कुरैन के मेंशन में निकल जाते हैं क्योंकि अंकल ने नाइट में ही बोल दिया था कि सुबह उन्हें जल्दी आना है। भींग को देखकर अंकल बहुत खुश होते हैं और भींग को टाइटली हग कर लेते हैं। भींग भी अंकल को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं भींग जो इन सब को देखता है और बहुत खुश होता है और कहता है, वाह मेंशन तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अंकल कहते हैं, सच में? भींग कहता है, बिल्कुल। वहीं हम सिचैन को देखते हैं, सिचैन जो सीधा अपने रूम में जाते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और वो किसी को कॉल करते हैं। 2 रिंग में ही झांगचैंग फ़ोन पिकअप कर लेता है। तभी सिचैन कहते हैं, हेलो। झांगचैंग जो भी सिचैन से थोड़ा गुस्सा था क्योंकि सिचैन ने कल उससे कॉल ही नहीं किया था। कल इतना कुछ होने की वजह से सिचैन बिजी हो गए थे और वो झांगचैंग को कॉल अच्छे से नहीं कर पाए थे। तभी झांगचैंग कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? सिचैन कहते हैं, क्या हुआ? झांगचैंग कहता है, कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं बिजी हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, पर झांगचैंग कहता है, क्यों, क्या आप भी बिजी हो सकते हैं? मैं नहीं बिजी हो सकता। अगर आप इतने बिजी हो सकते हैं कि एक बार मुझे कॉल भी नहीं कर सकते तो मैं भी बिजी हो सकता हूँ। सिचैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि झांगचैंग गुस्सा है। तभी वो कहते हैं, झांगचैंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। झांगचैंग कहता है, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। सिचैन कहते हैं, पर झांगचैंग सुनो ना, मैंने तो तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। झांगचैंग कहता है, इनवाइट? पर किस लिए? सिचैन कहते हैं, मेरे घर में एक बड़ी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड के साथ यहाँ आओ। झांगचैंग कहता है, पर मैं कैसे? सिचैन कहते हैं, कैसे मतलब? तुम यहाँ आ सकते हो और फिर मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ। झांगचैंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मैं सचमुच आ सकता हूँ? तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल। झांगचैंग कहता है, पर क्या होगा अगर मुझे डैड लेकर नहीं आए तो? सिचैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो उसकी, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा, लेकिन तुम नाइट में ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। झांगचैंग थोड़ा रेड हो जाता है उसका फेस, लेकिन फिर भी वो कह देता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है झांगचैंग, मुझे काम है, मैं तुमसे नाइट में मिलूँगा, ठीक है? ऐसा कह के वो फ़ोन रख देते हैं। झांगचैंग बहुत खुश हो जाता है। वहीं सिचैन जो ये बात फेमियान से कहते हैं, फेमियान थोड़ा तो शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन फाइनली वो कह देते हैं। वहीं हम देखते हैं
अब सीधा नाइट का सीन, जहाँ विंग और वांगजी दोनों बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। दोनों ने सेम कलर की ड्रेस पहन रखी थी और दोनों की ड्रेस जो सूट था वो कपल सूट था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांगजी विंग की कमर पकड़ता है और कहता है, पता है बाबे, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आप भी गगा? मुझे तो नहीं पता आज मैं कितना जलस होने वाला हूँ। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, मैं जानता हूँ लड़कियाँ आपको कैसे देखती हैं। तभी वांगजी विंग का चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर करता है और कहता है, तुम्हें पता है, पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास छुपा कर रखना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर क्यों? वांगजी कहता है, मुझे पता है, जिस तरीके से लड़के और लड़कियाँ सभी लोग तुम्हें घूरते हैं, तुम नहीं जानते, मैं पागल हो जाता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपका हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वांगजी विंग को एक किस करता है। वहीं वो दोनों नीचे आते हैं। सभी गेस्ट आ चुके थे, किंसू, लियांग, ली हुसैन, उनकी फैमिली, यहाँ तक कि विंग के मॉम डैड और सब लोग बस नीचे विंग और वांगजी का वेट कर रहे थे। वहीं सिचेन, जो बार बार डोर की तरफ देख रहे थे, सिचेन को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो अपने मन में कहते हैं, क्या वो नहीं आएगा? क्या उसके डैड उसे लेकर नहीं आएंगे? पर उन्होंने मुझसे हाँ कहा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी तभी हम देखते हैं, अचानक पूरी स्पॉटलाइट थी वो विंग और वांगजी के ऊपर पड़ती है। वांगजी जो विंग का हाथ पकड़कर स्टेप से नीचे आता है। सभी लोगों की नजरें एक पल के लिए शॉक हो जाती हैं और बस उन्हें ही देखने लगती हैं। तभी कुरैन एक स्माइल करते हैं, वो स्टेज पर जाते हैं, वो विंग और वांगजी की तरफ देखते हैं और उन दोनों को स्टेज पर आने का इशारा करते हैं। वहीं हम देखते हैं, कोई दूर से ये सब कुछ देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। वो गुस्से में देखती है और कहती है, आंटी ये सब क्या है? और भांजी के साथ वो लड़का कौन है? एनुआ कहती है, मुझे नहीं पता, और कुरैन ने मुझे नहीं बताया कि आखिर ये लड़का कौन है, ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं कुरैन जो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे मैं आप सबको यहाँ आने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो आप मेरे फ़ोन करने पर, मेरे बुलाने पर यहाँ आए। सभी लोग कुरैन को देख रहे थे। तभी कुरैन कहते हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ये कि मेरे वांगजी की शादी हो चुकी है। माना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि शादी को हमने पूरी तरीके से सीक्रेट रखा, लेकिन आज मैं सबको अपने वांगजी के लाइफ पार्टनर से मिलाना चाहता हूँ। वहीं लिली जो अब गुस्से में देख रही थी, वहीं लेनुआ भी शॉक हो जाती है। बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा है और मैं आगे स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।